अप्रैल का महीना चल रहा होता है। चारों ओर खेत खलिहान गेहूं के फसल से लहलहा रहे होते हैं। रात के 3 बज रहे होते हैं। बिंदु अपने पति के साथ बिस्तर पर लेटी होती है। वह अपने पति को जगाकर कहती है, अजी सुनते हो, चलो ना, चल के गेहूं की फसल काट आते हैं। अरे क्या भाग्यवान, काहे मेरी नींद खराब करती हो। अभी रात के 3 बज रहे हैं। सुबह होने दो, चलेंगे खेत में। चलो तुम भी सो जाओ। हा, बड़े आए सोने। अरे सुबह होते ही सूरज आग बरसाने लगेगा। मुझे तो चक्कर आता है। मैं धूप में गेहूं काटने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अभी चलो, वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। पगला गई हो का? इतनी रात को भला कोई गेहूं काटने जाता है? अरे रात में सांप बिच्छू घूमते हैं, काट लेंगे तो मर जाओगी। देखो जी, आपको चलना है तो चलो, वरना मैं तो जा रही। अरे पगली मेरी सुनती काहे नहीं? मजाक थोड़े कर रहे हैं। तो मैं कहाँ मजाक कर रही, मैं जा रही हूँ गेहूं काटने। नहीं मानेगी तो जाना, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगा। मैं तो चला सोने। बिंदु हंसिया लेकर खेत की तरफ निकल जाती है। आसमान में चांद चमक रहा होता है। अरे वाह, देखो तो, चांद की रोशनी में सब कुछ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। सुबह की धूप से तो लाख गुना अच्छा है। अब जल्दी जल्दी गेहूं की फसल काट देती हूँ, वरना कहीं सुबह न हो जाए, फिर तो सब बाकी रह जाएगा। बिंदु गेहूं काटने लगती है और जैसे ही कुछ फसल काटती है, तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देने लगती है। बिंदु रुक जाती है और उस आवाज को सुनने लगती है। अरे कौन है यहाँ? सामने आओ, देखो, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिंदु की बात सुनकर एक डरावनी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। आय, ये मैं हूँ चुड़ैल। बहुत बहादुर है तू, जो इतनी रात को अकेले इस खेत में चली आई। चल अच्छा ही है, मुझे भी बहुत भूख लगी थी। अब मैं तुझे ही खाऊंगी। अरे मर गई रे, ये कमीनी चुड़ैल मेरे खेत में कहाँ से आ गई? अरे बिंदु, जल्दी से भाग यहाँ से, वरना आज तो तुझे ये कच्चा ही खा जाएगी। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। गेहूं के खेत में तो चुड़ैल है। बिंदु वहाँ से गांव की ओर भागने लगती है। थोड़ी दूर भागते भागते बिंदु रुक जाती है और पीछे पलटकर देखती है तो चुड़ैल अभी भी उसके पीछे आ रही होती है। अरे मैं कहाँ फंस गई? शायद ये ठीक ही कहते थे कि रात में गेहूं काटने मत जाओ, पर मैंने ही उनकी बात नहीं मानी और ये कमीनी चुड़ैल तो मेरे पीछे ही आ रही है। अरे कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। बिंदु भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है और अपने पति माधव को सारी बात बताती है। लगता है खेत में अकेले जाने के कारण तुम्हें डर लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, सो जाओ। तुम्हें तो रात को ही गेहूं काटनी थी ना। अब जाने कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। जरूर किसी जानवर की आवाज सुन ली होगी। चुड़ैल बुड़ैल का बहाना छोड़ो और सो जाओ। सुबह चलकर खेत में गेहूं काटेंगे। अरे आपको मेरी बात मजाक लग रही है? वहाँ सच में चुड़ैल थी। अरे वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं वहाँ से तेजी से अपनी जान बचाकर भाग आई, वरना अब तक तो मैं उसके पेट में गोते खा रही होती। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप मेरे साथ अभी उस खेत पर चलो, खुद ही देख लेना वहाँ सच में चुड़ैल थी या नहीं। अरे भाग्यवान, अब बस करो, हंस हंस कर पेट दुखने लगा। जरूर किसी जानवर की हलचल से तू घबरा गई होगी। चल अब बस कर, सो जा, सवेरे बात करते हैं। अच्छा
तो आपको अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा? अब तो मैं आपको सोने नहीं दूंगी। खेत पर तो आपको जाना ही पड़ेगा। जब तक दिखा न लूं आपको वो चुड़ैल, चैन से नहीं बैठने वाली। हाँ। बिंदु माधव को जीत करके खेत पर ले जाती है। हाँ, कहाँ है तुम्हारी चुड़ैल? मुझे तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। अरे तनिक आहिस्ता बोलो, चुड़ैल हमारे आसपास ही होगी। अगर उसने हमें देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। चल हट पगली, और कितना बकवास करती है। मैं भी कहाँ खामखा तेरी बातों में आ गया और यहाँ चला आया। यहाँ न चुड़ैल दिखी न चुड़ैल की नानी। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। ए जी, जरा पीछे तो देखो, चुड़ैल आपके पास ही खड़ी है। माधव पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच की चुड़ैल निकली। अरे भाग्यवान, ये तुमने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया। क्यों जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि हमारे खेत में एक चुड़ैल है, पर आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। अब यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अरे पर अब हम क्या करें, ये तो मेरे ही तरफ आ रही है। अरे अब ये सब छोड़ो और जल्दी से वहाँ से मेरे साथ भागो, वरना ये चुड़ैल आपको खा जाएगी। दोनों पति पत्नी वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, चुड़ैल आ गई चुड़ैल। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे आने लगती है। दोनों पति पत्नी एक घर के दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अरे कोई दरवाजा खोलो, हमारी जान खतरे में है। नींद में होने के कारण कोई भी घर का दरवाजा नहीं खोलता और चुड़ैल उनके पास आ जाती है। बहुत भाग लिया तुम लोगों ने और बहुत भगाया मुझे। अब मैं तुम दोनों को चबा चबा कर खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। अच्छा, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? तुम दोनों ने आज मुझे बहुत भगाया है। तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही चुड़ैल माधव को पकड़कर खाने जाती है, तभी सवेरा होने लगता है और चुड़ैल वहाँ से तुरंत भाग जाती है। अरे बाप रे, ये तो सुबह होने लगा। सुबह होते ही मेरा शरीर जलने लगता है। आज तो तू लोग बच गया, पर अगली बार मैं तुझे जरूर खाऊंगी। मैं जरूर लौट कर आऊंगी। और चुड़ैल वहाँ से ऐसा कहकर भाग जाती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बचे, वरना ये चुड़ैल तो आज हमें खा ही जाती। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको परेशान न करूं, तो मेरी इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।